आप एक कैंडलस्टिक ट्रेडर हो तो आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट गैप अप ऑन होती है और उस दिन जो है आपका प्राइस कंटिन्यू ऊपर जाता रहता है और दोपहर होते होते मार्केट बंद होने से पहले प्राइस आपका वापस से नीचे आ जाता है। तो उस दिन जो है अगर आप ट्रैप होते हो उसके बाद आप देखते हो कि मार्केट कंटिन्यूअस नीचे जा रही है और एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो आप सोचते हो कि आज के बाद दोबारा माल कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपकी एंट्री होती है वहां से पूरा के पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं उस कैंडल के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं, जिससे आप कई बार गलत एंट्री से बच सकते हो और टॉप बनाने से भी बच सकते हो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही डिटेल वीडियो है उस कैंडल के बारे में जो आपको आसमान की ऊंचाई दिखाकर फिर धरती पर लाके पटक देती है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा दो। चलिए वीडियो को शुरू कर। मार्केट में अगर कोई एक बड़ा खिलाड़ी है जो प्लान कर रहा है रात से ही कि मार्केट सुबह खुलेगी, तो मैं थोड़ा सा ऊपर प्राइस को ले जाके और वहां से सेल आउट शुरू कर दूंगा। और जितने भी रिटेलर है उनको ये जो रैली बुल रैली चल रही है उसमें जो है उनको अटका के या ऐसा कह लो कि टोपी पिना के या उन्हें ट्रैप करके फिर मार्केट का ट्रेंड मैं बदल दूंगा। उसके अंदर ये पोटेंशियल, उसके अंदर इतनी ताकत है, कोई ये काम कर सकता है, सक्षम है ये काम करने में। तो क्या आप कैसे पता लगा पाओगे कि ये जो है मार्केट के अंदर एक ट्रैप बन रहा है? मार्केट के अंदर जो रैली इतने दिनों से हम देख रहे हैं और जिस रैली को देखने के बाद हमारे अंदर एक इम्पल्शन आया है कि हम मार्केट में कूदें या बाय करें, हमें बाय नहीं करना चाहिए। तो आज का जो कैंडल है इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप मार्केटों के अंदर जब बड़ी रैली शुरू रहती है और बीच में जब आप कूद जाते हो बिना नॉलेज बिना इंफॉर्मेशन के, तो आप ट्रैप हो जाते हो। तो आज का हमारा जो कैंडल है, नाम डेफिनेटली आने ही वाला है, लेकिन उस कैंडल के पीछे जो इमोशंस है कि कोई कहीं एक बड़ा व्यक्ति खड़ा है जो रातों रात प्लान कर रहा है कि कल के दिन इस रैली को खत्म कर देना है, समाप्त कर देना है और कल से एक बियर रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज आप अगर ये इस लेक्चर में हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आप तो पता कर ले जाओगे। लेकिन उन बिचारों का क्या जो अपनी सैलरी लेकर आते हैं, जिन्होंने कोई नॉलेज, कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज को पढ़ा ही नहीं, लिखा ही नहीं है, वो चाह रहे हैं कि हम लॉस कर करके मार्केट को सीखेंगे। जैसा कि यूजुअली मार्केटों के अंदर बताया जाता है कि जब तक आप लॉस नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। तो यहां पर आज का जो कैंडल है ये अगर आप देख लेते हो किसी भी चार्ट पे, किसी भी इंडेक्स में, तो तुरंत आपको सतर्क हो जाना है कि अब जो है यहां से एक बियर रैली शुरू हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम जो चावल की मंडी का एग्जांपल लेके बात कर रहे थे, जो हमने चावल की मंडी का एग्जांपल लिया था कि चावल की मंडी में जो है एक व्यापारी आता है, फिर वो 18 रुपया 25 रुपया, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल लिया था। अगर जिसने नहीं देखा है वो वापस से एक बार जाके देख लेना, यूट्यूब पे वो वीडियो अवेलेबल है। तो उस को एग्जाम्पल लेके उसको आधार बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा मैंने हमेशा बताया है कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो मार्केट का एक इमोशनल जो है इंडिकेटर है। अगर आप जानना चाहते हो कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट का बिहेवियर, चाल चलन क्या है, मार्केट किस दिशा में जा रही है, तो वाहिद कैंडलस्टिक वो प्राइस एक्शन पैटर्न है जिसे देखकर आपने अगर सही ज्ञान प्राप्त किया हुआ है तो बड़ी आसानी के साथ बता सकते हो कि इस चार्ट पर, इस स्टॉक के अंदर ये इमोशंस छुपे हुए हैं। तो आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है शूटिंग स्टार। तो ये शूटिंग स्टार जो नाम दिया गया है, शूटिंग स्टार कितने लोग जानते हैं कि शूटिंग स्टार किसे कहते हैं? चलो हिंदी में मुझे इसकी व्याख्या बताओ। शूटिंग स्टार का मतलब आपको क्या दिमाग में आता है? शूटिंग स्टार, चलो राकेश भाई बताओ। ठीक है, टूटता तारा। तो टूटता तारा क्या आसमान में उड़ता है या नीचे की तरफ आता है? जब तारा टूटता है तो वो आसमान में जाने लगता है वापस से या नीचे की तरफ आता है, धरती की तरफ आता है? धरती की तरफ आता है ना। तो जब शूटिंग स्टार कैंडल आपको दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या है कि आप धरती की तरफ आओगे। तो ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है
जिसे शूटिंग स्टार कहा जाता है। और जैसे ही ये बनता है, हमारा जो स्टॉक है या हमारा जो इंडेक्स है वो नीचे की तरफ यानी धरती की तरफ आने लगता है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आती है कि एक बेहतरीन बुल रैली के बाद, एक बड़ी बुल रैली के बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल मान लो बना, और उसके बाद वहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ। यानी ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, साथ में बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यानी यहां से बियरिश जो है ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से अगर एक बुल रन चल रहा था, एक व्यक्ति यहां देखा नहीं ले पाया, 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 और प्लान किया कि अब कल तो पक्का ले लूंगा। लेकिन कोई ऐसा बैठा है दुनिया के अंदर जो ये सोच रहा है कि बस हो गया, नीचे से बहुत रैली हो गई, बहुत लोगों ने कमा लिया, अब यहां से माल बेचेंगे कल से, और वो माल बेचना शुरू करता है। उसने प्लान बना रखा है। लेकिन आपने क्या प्लान बनाया है कि नीचे 100 रुपए से स्टॉक 130 पर आ गया है, मैं ले नहीं पाया हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो फला फला स्टॉक की तरह ये 1000 रुपए पे चला जाए, 1000 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए। तो उसके लिए आप जो है सोचते हो 30% तो आया है, चलो ले लेते हैं। बस वहीं से शूटिंग स्टार कैंडल बना देता है बंदा, और वहीं से आप नीचे आने लगते हो। फिर ये नीचे धीरे धीरे आता है, 15-20% में तो आपकी हवाई टाइट हो जाती है। जब लालम लाल दिखता है, आपने मान लो 1 लाख की पोजीशन बना ली, और वहां पे आपको 20,000 का लॉस दिखने लगा, तो आप खुद ही जो है काफी ज्यादा परेशान होकर भाग खड़े होते हो। और भागते वक्त भी आपको पता नहीं रहता मैं भाग क्यों रहा हूं, क्योंकि कोई कंफर्मेशन, कोई कैंडल स्टिक, कोई इंडिकेटर कुछ भी यूज कर नहीं रहे हो आप। ले लिया ले लिया ले लिया, बेच दिया बेच दिया बेच दिया, अरे ले लो ले लो ले लो, बेच दो बेच दो बेच दो। इसी तरीके से तो ट्रेड होता है लोगों का। तो इस तरीके से जो ट्रेड है ना, वो ट्रेड नहीं है, वो जुआ है एक्चुअल में। ठीक है, वो गैम्बलिंग है। क्या आ गया पकड़ लो मुर्गा मुर्गा, अरे मुर्गा भाग रहा है। ठीक है, गांव में पुराने जमाने में एक मुर्गी को पकड़ने के लिए पूरा पूरा गांव लगता था। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है। तो इस तरीके से काम नहीं करना है। आज का हमारा जो कैंडल है, उसके पीछे का जो इमोशंस है, मैं आपको अभी समझाने चाह रहा हूं। ठीक है, मान लो मार्केट जो है, चावल का रेट यहां से 20 रुपए से ऊपर आते 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 25 रुपए पे आया। ठीक है, एक बंदा है जो सोच रहा है कि मैं इस चावल के रेट को जो है ना 30 रुपए से बड़ी सेलिंग शुरू कर दूंगा। ठीक है, 30 रुपए से एक बड़ी सेलिंग स्टार्ट करूंगा, मुझे 30 से 28 रुपए के बीच में माल खाली करना है। ऐसा उसका मानना है कि मैं 25 से 26 रुपए, 27 रुपए, 28 रुपए के बीच में, 25 से 28 के बीच में पूरा माल खाली कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बायर नहीं बाय कर पाए हैं या जिन्होंने बाय भी किया है, तो जब यहां से मार्केटें ओपन होती हैं, मान लो मार्केट गैप अप ओपन हुई, एग्जांपल दे रहा हूं, गैप अप ओपन हुई। यूजुअली शूटिंग स्टार जब बनता है तो ज्यादातर चांस रहता है मार्केट गैप अप ओपन हो, और हो सकता है गैप अप ओपन उसी ने कराया हो। उसको मान लो 1,000 करोड़ का माल जो है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, 1,000 करोड़ का माल जो है इसको यहाँ पे बेचना है। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा पैसा लगाएगा, गैप अप ओपन करेगा मार्केट को। मार्केट को मान लो 30 रुपए पे गैप अप ओपन कराया, ये ओपनिंग पॉइंट है, ओपन यहाँ पे हुआ। सब गौर से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चावल की मार्केट 30 रुपए पे मार्केट में ओपन होता है। किसी भी रिटेल जो ट्रेडर हैं, जो 2 गुनी 4 गुनी, एक गाड़ी जो है, एक हाथ गाड़ी लेकर माल आए, उन्हें पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला आज के दिन। ठीक है, वो अपना माल मार्केट में लेकर आए। लेकिन जो बड़ा खिलाड़ी है, जिसने 500-600 बैलगाड़ियों को पीछे खड़ा करके रखा है मंडी के, जो पूरे माल को बेचना चाह रहा है, तो पहले गैप अप ओपन कराएगा। ठीक है, जब गैप अप ओपन कराया 30 रुपए पे, फिर वहां से जिनको माल खरीदना है, जो सोच रहे थे कि मैं 25 रुपए पे कल माल ले लूंगा जाके, ठीक है, जो इन्होंने यहां से लिया है या जिन्होंने नहीं लिया है, उनका मन बना हुआ है कि 25 रुपए में बाय कर लेंगे। कंटिन्यू यार प्राइस भागता जा रहा है चावल का, घर में खाना वाना कैसे बनेगा, घर कैसे चलेगा, 25 रुपए में उसने माइंडसेट बनाया, मार्केट में चावल लेने आया है। जब 30 रुपए पे माल जो है मिलता है उसको, तो वो घबरा जाता है कि इतना महंगा इतना महंगा। ठीक है, फिर वहां से जो है ना वो माल खरीदना शुरू करता है। ठीक, थोड़ा सा लिया मान लो किसी ने 1 गुनी, फिर किसी ने 2 गुनी। तो जो ऊपर बैठा है ना, उसको उसने प्लान बनाया कि 25 से 28 के बीच में माल खाली करना है। तो वहां से धीरे धीरे ना नीचे सप्लाई देना चालू करता है। तो जो 25 रुपए बाय करना चाह रहा था, उसने मान लो 29 रुपए 30 पैसे में लिया, फिर 29 रुपए में लिया, फिर 28 रुपए में लिया, फिर 27 रुपए में लिया। वो तो खुश है ना कि मुझे थोड़ा सस्ता माल मिलता जा रहा है।
वो बोले यार 30 रुपए में सुबह ओपन हुआ था चावल का प्राइस, और देखो मेरे को 27 रुपए में मिल रहा है। फिर किसी ने आया बोले मैं 26 में ले रहा हूँ, किसी ने 25 पे लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। ये पूरा दिन इंट्राडे में ये ट्रेड होता जा रहा है। लेकिन ये जो बड़ा व्यापारी है जिसकी 500 बैलगाड़ियां मंडी के बाहर खड़ी है, जो ऊपर से सप्लाई दे रहा है, उसका प्लान है कि ऊपर नीचे कोई भी उसको टोपी पहनाते जाओ, ऊपर से लेके नीचे तक के वो माल बेचता रहता है, बेचता रहता है। लोग खरीदार उसी में खुश रहते हैं। कोई 28 में लेता है, कोई 27 में लेता है, कोई 29 में लेता है। अपनी अपनी जगह सब खुश रहते हैं कि भाई 30 में ओपन हुआ था मार्केट, लेकिन देखो हम लोग को 2 रुपया सस्ता, किसी को 3 रुपया का सस्ता, किसी को 4 रुपया सस्ता, किसी को 25 में भी मिलता है। तो ये पूरा दिन जब चाल चलन चलता रहता है, यहाँ पे एक शेडो बनता है ऊपर की तरफ, और इस तरीके से एक जो है, इस तरीके से एक कैंडल निकल कर आती है रात में, कि मार्केट 30 पे जो है, यहाँ पे जो है हाई बनाया है 30 पे, और ओपन हुआ था यहाँ पे। एक अगर ग्रीन कैंडल है तो यहाँ ओपनिंग रहेगी, रेड कैंडल है तो यहाँ ओपनिंग रहेगी। मान लो ओपन हुआ था 25 पे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और यहाँ पे जो है 26 पे क्लोज किया उसने, और 30 का हाई बनाया। ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो। और रेड कैंडल है तो ये 26 पे ओपन हुआ था और 25 पे क्लोज हुआ, लेकिन जो है यहां से 30 रुपए का हाई बनाया। नीचे ज्यादातर वीक नहीं रहती है शूटिंग स्टार के अंदर। तो एक इस तरीके का कैंडल जो है निकल कर आता है शूटिंग स्टार के अंदर, कि प्राइस बहुत ऊपर गया, लेकिन ऊपर से काफी सप्लाई रही। क्यों? सेलर ने मूड बना लिया है कि मुझे आज 500 बैलगाड़ियों का जो चावल है लदा हुआ, वो पूरा के पूरा खाली करके ही जाना है। तो जिस लेवल पे बायर्स आए उसने देता गया, देता गया, देता गया, देता गया। तो एक लंबी शेडो, ऊपर की अपर विक, और साथ में एक छोटी सी बॉडी। ये बॉडी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। अगर ग्रीन है तो ओपनिंग ये, क्लोजिंग ये रहेगी। अगर रेड है तो ओपनिंग ये और क्लोजिंग ये रहेगी। ठीक है, यहां तक कि सबको क्लियर हुआ क्या? मुझे प्लीज बताओ, सारे लोग मुझे आंसर दो, जितने भी लोग देख रहे हो, 8-9 लोग, कि यहां तक के क्लियर हुआ कि इसके पीछे के इमोशंस क्या है, इसे इसके पीछे के जज्बात क्या है, ये कैंडल क्यों फॉर्म होता है, और कौन वो आदमी है जो इस कैंडल को फॉर्म करता है। लेकिन रिटेलर्स जिसे शूटिंग स्टार का अंदाजा नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे को टोपी पहनाई जा रही है, कल से तो हम नीचे जाने वाले हैं। 25-30 रुपए में जो चावल हमने खरीदा है उसका रेट जो है 20 रुपया, 18 रुपया होने वाला, किसी को नहीं मालूम रहता है। तो यहां तक सबको समझ में आया? ग्रेट। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं 15 सेकंड रुक जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 15 सेकंड रुक जाता हूँ। देखो आपको जूम वाला स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रहा है क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये है एक्चुअल इसका शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन। जैसा मैंने बताया प्राइस बहुत ऊपर आया। ठीक है, ओपनिंग यहां पर हुई और क्लोजिंग यहां पर हुई, और इस तरीके से जो है आप देख पा रहे हैं कि पूरा के पूरा एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ। ग्रीन कैंडल है तो भी उतनी ही वैल्यू है, रेड कैंडल है तो भी उतनी ही वैल्यू है। कलर फॉर्मेशन नहीं होता है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कि लोकेशन क्या है कि एक अच्छा अप ट्रेंड, देन एक शूटिंग स्टार, उसके बाद खटिया खड़ी। ठीक है, फिर वहां से एक जो है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, सिंगल कैंडल स्टिक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ओके, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड कैसी क्या। शूटिंग स्टार इज अ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न गैप अप ओपन, जो मैंने बताया, और अबो द प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग प्राइस। तो इसका मतलब क्या है कि एक अप ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है, इसके अबो ही ये यहां इसकी जो है ओपनिंग होगी। इस तरीके से ही बनना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और इसकी बॉडी का दुगना वीक रहना चाहिए, वीक दुगना होना चाहिए बॉडी का। ठीक है, इट्स अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न। अपर शेडो विल बी डबल ऑफ द बॉडी। जो अपर शेडो है, ये वाला जो शेडो है, ये इस बॉडी का, जो ये बॉडी बनी है ये वाली, इसका दुगना होना चाहिए। यानी मान लो 25 रुपये पे ओपन हुआ, 26 पे क्लोज हुआ, और हाई 30 है तो ठीक है। लेकिन अगर ये 25 पे ओपन हुआ और 26 पे क्लोज हुआ, और हाई जो है 26.5 है, तो फिर वैलिड नहीं है ये। पहले समझो, यही बारीक बारीक पॉइंट है जो स्किप करते हो, बाद में बोलते हो कि इसको कुछ नहीं आता है। ट्रोल मैं देख रहा हूं, यूट्यूब पर ट्रोल आता है कि इसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, वो भी ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनको अगर ये माइक दे दिया जाए ना तो हाथ कांपने लगेंगे, जबान लड़खड़ाने लगेंगे। वो कौन सी अभी बीच में वायरल हुई थी ना, थरथराहट, कपकपाहट, खिसखिसाहट, वैसी हालत उनकी हो जाएगी अगर कैमरा दे के ऐसा बिठा दिया जाए कि चल भैया तू ही पढ़ा ले 4 लाइन। ठीक है, वो लोग ट्रोल करके आ जाते हैं कि भैया इसको कुछ नहीं आता है। हाँ, तो बहरहाल, तो ये जो है वीक दुगना होना चाहिए इस बॉडी का, ये याद रखो। दूसरा,
कैंडल रेड हो ग्रीन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंडल गैप अप ओपन होना चाहिए इसके पहले वाले दिन का, ठीक है। तभी वो जज्बा आएगा ना रिटेलर में कि भैया भाग रहा है, पकड़ो इसको, ले पकड़ो। और जब वो पकड़ते रहेंगे तो वो चिपता रहेगा, ये पकड़ते रहेंगे वो चिपता रहेगा। वो चाहता ही है ना कि टोपी पहनाने वाला है ऐसा झुके, वो खुद टोपी पहनाए और भेजे, चलो भाई जा, तेरा हो गया, तूने टोपी पहन लिया, क्योंकि कल से तो मार्केट नीचे ही जाना है, बराबर है ना। 90% से ज्यादा चांस है कि ये कैंडल फेल नहीं हुआ करते हैं, ये याद रखो। 90% टाइम शूटिंग स्टार कैंडल अगर कंफर्मेशन मिल जाए, मैं बताऊंगा कंफर्मेशन कैसे लेना है, ये हमेशा काम करते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम या उससे ऊपर के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो तो काम करते ही करते हैं दोस्तों, ये चीज याद रखना आप, ठीक है। इट विल अपीयर्स आफ्टर लॉन्ग अप ट्रेंड, देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि एक लंबे अप ट्रेंड के बाद ये अपीयर होता है, एक लंबा अप ट्रेंड होता है उसके बाद ये अपीयर होता है, उससे पहले नहीं होता है। ये नहीं कि एक दिन ट्रेड हुआ, दूसरे दिन ट्रेड हुआ, तीसरे दिन ट्रेड हुआ, फिर शूटिंग स्टार बन गया, ऐसा नहीं। 8 10 दिन, 12 दिन, 17 दिन, 18 दिन तक एक बुल रैली चलती है, बीच में छोटे छोटे लाल कैंडल बनते हैं, और उसके बाद शूटिंग स्टार आता है ना, तो उसका मजा ही कुछ और आता है। बीच में निफ्टी के अंदर आया था शूटिंग स्टार वीकली टाइम फ्रेम में, और मैंने बाकायदा ग्रुप पर आकर आप लोगों को भी बताया था, यूट्यूब पे भी बताया था कि शूटिंग स्टार कैंडल बना है, संभालना, छोटा सा एक करेक्शन आ सकता है। मेजर टाइम फ्रेम में तो हम बुल रन में हैं, लेकिन एक शूटिंग स्टार बना है तो शूटिंग स्टार की रिस्पेक्ट हमेशा करने का। चार्ट के ऊपर शूटिंग स्टार आया तुरंत सैल्यूट मारने का कि भाई अब तू आ गया है, मैं यहां बेच के निकल लेता हूं अपना, तू जिसको टोपी पहनाना पीना, मैं तो डॉक्टर मजहर का स्टूडेंट हूं, मुझे टोपी पहनना ही नहीं है भाई। तू आ गया ना, तेरा आदर करता हूं, प्रणाम करता हूं, मैं निकल रहा हूं यहां से। तो वो आप कंफर्मेशन लेके तुरंत निकल लो वहां से, ठीक है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या बता रहा है। नेक्स्ट डे शुड बी गैप डाउन ओपनिंग और बिलो शूटिंग स्टार क्लोज प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आप लोग को समझाता हूं कि नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए, गैप अप ओपन होना चाहिए, और या तो फिर जो शूटिंग स्टार का क्लोज प्राइस है उससे नीचे ओपन होना चाहिए। तो चलो उसको भी समझ लेते हैं। कंफर्मेशन कैसे होगा, खाली शूटिंग स्टार कैंडल देखा तो कंफर्मेशन नहीं होगा ना। ये देखो ये आया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल प्यारा सा बना, एक शूटिंग स्टार कैंडल। अभी क्या बोल रहा है, ये डे वन है, ये डे वन है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे जो कैंडल बनाया है वो प्रीवियस डे का कैंडल है, ये प्रीवियस डे कैंडल है, प्रीवियस डे कैंडल, ठीक। ये क्या कह रहा है कि डे टू यानी डे वन ये शूटिंग स्टार हुआ, तो आपके कान खड़े हो गए कि भाई यहां से तो हम लिए थे। मान लो यहाँ पे आपने हैमर देखा, ठीक है, या इन्वर्टेड हैमर यहाँ आपने देखा, यही इन्वर्टेड हैमर ये जो यहाँ शूटिंग स्टार बन रहा है। बॉटम पे बनेगा तो इन्वर्टेड हैमर रहेगा वो, लेकिन टॉप पे बनेगा तो शूटिंग स्टार रहेगा। याद रखो लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही जो हैमर मैंने पढ़ाया था पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था, ये हैमर टॉप पे बनेगा तो वो हैंगिंग मैन हो जाएगा, जो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। पिछले संडे को जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाया था हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन जब ऊपर टॉप पे बनेगा तो हैंगिंग मैन कहलाएगा, बॉटम पे बनेगा तो वो हैमर कहलाएगा, नीचे बॉटम पे बनेगा तो इन्वर्टेड हैमर रहेगा, टॉप पे बनेगा तो शूटिंग स्टार। ये आप बाकायदा रट्टाफाई कर लो, जैसा दो का टेबल पढ़े थे ना, दो एक दो एक दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, वैसे ही इसको भी याद करना पड़ेगा आप टेबल की तरह। मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। तो आप जो है शूटिंग स्टार का लोकेशन याद रखो, टॉप पे होना चाहिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। डे थ्री, डे टू, डे टू जो कैंडल बनेगा उसकी परिभाषा ये है कि ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए, यानी लाल कैंडल बनेगा डेफिनेटली। हाँ गैप डाउन ओपन होना चाहिए, गैप डाउन ओपन हुआ इसकी क्लोजिंग के, ठीक है, गैप डाउन, ये हरा कैंडल है तो यहाँ पे क्लोजिंग है तो गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर ये इस तरीके से कैंडल बनता है और ये कंफर्मेशन होता है। जब तक कि इसकी क्लोजिंग के नीचे प्राइस नहीं जाएगा आपको माल छोड़ के भागना नहीं है। कई बार शूटिंग स्टार कैंडल, सुन लो जो बोलने जा रहा हूं, बड़े प्लेयर इसलिए बनाते हैं ताकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जैसे आप हो मैं हूं, हम लोग लिटिल बिट प्रोफेशनल है ना। एक कहते हैं ना कि किसी डॉक्टर के साथ 5 6 7 7 साल काम कर लो तो वो कंपाउंडर भी डॉक्टर बन जाता है। तो हम लोग अभी उस कैटेगरी में आ गए हैं। हम लोग पार्शियली प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, क्यों, हम लोग सीख सीख कर काम कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं। तो कई बार जो एक बड़ी रैली से पहले जो एक मजा हुआ पुराना खिलाड़ी होता है ना, जो एकदम टॉप पर होता है, जो शूटिंग स्टार बना रहा होता है, वो क्या बोलता है कि शूटिंग स्टार बनाने के बाद ये सारे लोग जो बैठे हैं
इनको उतारना है तो एक शूटिंग स्टार बनाता है, और हमारे जैसे लोग जो है उसमें मान लो 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शूटिंग स्टार देखा, उसको समझ रहे हैं। अब उसमें 50 लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, शूटिंग स्टार बनते ही निकल जाते हैं, भाग खड़े होते हैं, या दूसरे दिन थोड़ा सा वीक बनाया और भाग लिए, बोले देखो लो को तोड़ दिया उसने, क्लोजिंग प्राइस तोड़ दिया। इन्फॉर्मेशन गेदर किए हुए जैसा मैं हूं आप हो, हम लोग पढ़े हुए, तो जैसे ही क्लोज को तोड़ेगा शूटिंग स्टार के नेक्स्ट डे वाला कैंडल, हम लोग भाग जाते हैं, क्लोजिंग प्राइस का वेट नहीं करते। आप समझ रहे हो बात? तो कई बार उसको पता है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी टोपी पहनाना है, उनको निकालना है वहां से, और उसके बाद एक बड़ी रैली मुझे लेना है, यहां से बड़ी रैली लेना है। तो कई बार ऐसा भी खेलता है, हमारे जज्बातों के साथ हर एंगल से खेलता है। जैसा मुगले आजम में सलीम के जज्बातों के साथ उसके अब्बा ने खेले थे, वैसे हमारे जज्बातों के साथ ये जो है शूटिंग स्टार जो बना रहा होता है वो आदमी खेलता है। तो हमें जब तक के कंफर्मेशन ना हो जाए, जब तक कि कंफर्मेशन ना हो जाए, तब तक के हमें अपने ट्रेड को छोड़ना नहीं है। ठीक है? डे फर्स्ट शूटिंग स्टार कैंडल बना है, सैल्यूट, हमको नॉलेज है भाई। तो अगर सेकंड डे क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे लाके क्लोज करता है तो हम भाग लेंगे भाई। और इतना हम जो है ना कंफर्मेशन का रिस्क लेंगे, क्योंकि यहां से हम बैठे हैं, इतना ऊपर आए हैं, तो हम ट्रेड छोड़ेंगे नहीं तेरे डराने पे। ठीक है? हमको नॉलेज है, हमने ट्रेड विद मजहर, डॉक्टर मजहर से पढ़ा है। जब तक कि ये कंफर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे आधा पौना परसेंट हम घाटा और खाएंगे, चलेगा। कंफर्मेशन होगा, हम 3:15 पे अपने ट्रेड को छोड़ के टाटा बाय बाय बोल देंगे। ठीक है? उसके बाद हम नहीं आएंगे इस ट्रेड के अंदर, फिर नहीं घुसेंगे, हम कोई और ट्रेड देखेंगे, कोई और कैंडल देखेंगे। ठीक है? अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो ईटीएफ के या स्विंग के, तो आप तो इससे बहुत आगे हो, आपको तो इससे भी बहुत बड़ा ज्ञान मिला हुआ है। लेकिन जिनको सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करना है, जिन्होंने मुझसे एप्लीकेशन पे 1 रुपए में प्रोग्राम लिया है, जिन्होंने मुझसे जो है फ्री में इस प्रोग्राम को लिया हुआ है, तो मैं उनको सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे खाली काम करते हो, प्रॉपर ढंग से काम करते हो, तो भी आप पैसा बनाओगे, मार्केट आपको पीछे नहीं कर पाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें स्विंग ट्रेडिंग या ईटीएफ ट्रेडिंग डॉक्टर मजर से सीखना चाहिए या इंट्राडे प्रोग्राम लेना चाहिए, तुरंत आज ही इनरोल कर लो। बहुत ही जो है मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट हमने दे रखा है, अप टू 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तुरंत आप उसको इनरोल कर लो, नीचे नंबर आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा, वो लोग भी देखेंगे, उनके लिए बोलना जरूरी था। ठीक है? अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि भाई साहब ठीक है, हमने ट्रेड में तो एंट्री ले ली, जिन्होंने माल खरीदा था वो बेच के भाग गए, और जिन्होंने माल नहीं खरीदा था वो सेल ट्रेड एक्टिवेट करना चाहते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में, तो क्या करें? ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, तो यहां पे सेलिंग करके काम करना है अगर इंट्राडे में आप काम कर रहे हैं तो हाउ टू ट्रेड? सेल कब करना है? प्राइस क्रॉस बिलो प्रीवियस कैंडल लो, यानी प्राइस जब है, प्रीवियस कैंडल कौन सा है? शूटिंग स्टार, उसके लो के नीचे जब जाता है तो आपको सेल एक्टिवेट कर देना है। चलो मैं समझाता हूं। और उसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो क्या बनेगा? हाई ऑफ द शूटिंग स्टार। चलो मैं इसको मैप बना के समझाता हूं ढंग से आपको, ताकि आप समझ जाओ। या देखते हैं अगली स्लाइड पे है क्या दिया हुआ, ये देखो यहाँ पे। ठीक है? ये प्रॉपर अप ट्रेंड गया है यहाँ पे, और यहाँ ये हाई है, ये शूटिंग स्टार है, इस तरीके से। चलो ठीक है, मैं समझा देता हूं आपको मैप बना के अच्छे से कि ट्रेड कैसे करोगे। ठीक है? इससे पहले जो मैंने समझाया है कि आप नीचे से अगर बाय करके बैठे हो नीचे से, तो आपको कैसे भाग लेना है, रुकना नहीं है, तो फिर पैसा आपका कैसा, पेपर पे प्रॉफिट आया और पेपर पे प्रॉफिट चला गया, ऐसा हो जाएगा, फिर लॉस में निकलोगे। इसलिए अगर नीचे से आप बैठे हो, शूटिंग स्टार दिखा, कंफर्मेशन लो, भाग लो। लेकिन अब यहाँ पे शूटिंग स्टार का जो मेन काम है, आपको यहाँ पे सेलिंग मिलती है, सेल करके आप कमा सकते हो इंट्राडे टाइम फ्रेम में। तो मान लो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार ऐसा बना प्यारा सा, ठीक है, एक प्यारा सा शूटिंग स्टार मिला, ये आपका डे वन है। कौन सा है ये? डे वन। ठीक, ये इसका हाई है, ठीक है, ये इसका जो है क्लोजिंग प्राइस है। अब इसके बाद का जो कैंडल बनता है ना, इसके नीचे, जैसा मैंने बताया गैप अप होना चाहिए, सारी चीजें तो समझ लो। इसके नीचे जब जाता है, जैसे ही जाता है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे, तो मान लो ये जो है कैंडल इसके नीचे इसने क्रॉस कर दिया, यहां पे आपका सेल एक्टिवेट हो जाएगा, सेल इंट्राडे टाइम फ्रेम में। तो आप 5 मिनट का चार्ट ले लो, 15 मिनट का चार्ट ले लो, ये छोटा स्विंग ट्रेड करना है 2 5 7 दिन का, तो आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट लो, 1 आवरली चार्ट ले लो। इसमें आप बेहतरीन काम कर सकते हो शूटिंग स्टार के द्वारा। ठीक है? तो जैसे ही सेलेक्टिवेट करोगे, तो टारगेट तो डिसाइडेड नहीं है भाई, मार्केट हो सकता है बहुत नीचे जाने वाली हो, तो टारगेट तो डिसाइड, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ेगा
इस जगह पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा शूटिंग स्टार के आई के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल ये बन गया ना, तो इसका हाई ये है, यहां पर आपका एसएल आएगा। और ये जो बीच का इलाका है ना, ये मान लो 2 रुपया है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2 रुपया मान लो ये बीच में घूमा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर आपको 1,000 रुपए का घाटा खाना है ना, 1,000 रुपए का घाटा खाना है ट्रेड में, तो 2 रुपए से जब डिवाइड करोगे तो यहां पे आपको आएगा कि 500 क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी? 500 क्वांटिटी। ये होता है आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। इस ट्रेड में आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर आप 1,000 रुपया ही घाटा खा सकते हो, तो आपको 500 क्वांटिटी से ज्यादा बाय नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अभी कितने लोगों को ये चार्ट समझ में आया, मुझे प्लीज एक्सप्लेन करो कि हाँ सर समझ में आ गया, बताओ फटाफट। कितने लोगों को समझ में आया जावेद सर? सबको समझा? कुछ नहीं समझा तो पूछ लो, क्वेरी सेशन भी ले लेते हैं, ठीक है, अभी अभी क्वेरी भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेरी सेशन ले लो, चलो माइक शुरू कर दो, एक 7-5 मिनट का क्वेरी सेशन ले लेते हैं, चलो अपना अपना माइक स्टार्ट कर दो, जिसको पूछना मुझसे पूछ लो। जावेद सर रिपीट करने बोल रहे हैं, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सर ये यूट्यूब पर आएगा, तो आप उसमें रिपीट करके 2 बार 4 बार 10 बार देख लेना, यूट्यूब पर कल शाम तक ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है सर। कोई क्वेरी सेशन है तो प्लीज पूछो। 5 मिनट्स का ले लेते हैं क्वेरी सेशन। गौतम सर, दीपक सर, हार्दिक सर, जावेद सर, कोई सवाल है इसमें, कुछ ऐसा चीज जो वाकई पूछने लायक हो? क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें तो आप यूट्यूब पर जब अपलोड होगा तो इसको रिपीट कर करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं, बराबर है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो वाकई अभी पूछने जैसा है तो पूछ लो। सर राकेश मेरा सर, एक क्वेश्चन था। माइक चालू करो, कैसा लगा सर बताइए। हेलो। हाँ बोलिए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये हाइकेन ऐसे कैंडल में देखना है या नॉर्मल कैंडल में सर? नॉर्मल कैंडल, हाई कनेक्शन नहीं, नॉर्मल कैंडल, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। नॉर्मल नॉर्मल कैंडल। ठीक है सर। ठीक, ठीक है सर, फिर अच्छा लगा प्रोग्राम? एक स्टेटमेंट दे दो, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। कैसा लगा, मतलब स्टाइल पढ़ाने की या एक्सप्लेनेशन, इमोशंस को जो मैंने एक्सप्लेन किया, राइस का एग्जांपल लेके, मंडी का एग्जांपल लेके, ठीक लगा? ठीक है सर, फिर यस थैंक सर, यू। बहुत सर अच्छा है। अच्छी तरह से समझ में आया सर। अच्छा शुक्रिया लगा ना? सर। हाँ सर। ठीक। सर एक पूछना था सर, इंट्राडे और स्विंग के लिए कम से कम कितना कैपिटल चाहिए? जी सर, जी सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है, चल मिलिए, मिलते फिर, हाँ। सर इंट्राडे और स्विंग के लिए कम से कम कितना कैपिटल चाहिए?